लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का नियम। फ्रेंड्स, पिछले कई सालों से ये शब्द आपने सुना है और शायद इसी से आप अट्रैक्ट हुए इस वीडियो देखने के लिए। आई एम सक्सेस कोच अतुल लाठिया। आज हम बात करेंगे कि आकर्षण के नियम के द्वारा हम किस तरह से कोरोना से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी चीज़ के ऊपर अपना ध्यान देते हैं, वहाँ पर हमारा एनर्जी और हमारा फोकस अपने आप डाइवर्ट होता है और वहीं से हमारे अंदर आकर्षण पैदा शुरू होता है। अब आकर्षण दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर कोरोना को लेकर आपके मन के अंदर एक ऐसी भावना है कि इससे नुकसान हो गया, इससे मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरा बिजनेस डाउन होगा, तो ये सारे वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हकीकत क्या है, लेकिन आपके ज़िंदगी में आप वही आकर्षित करेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मतलब ये कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ लॉ ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि आप जब कोई भी चीज़ सोचते हैं तो आपके दिमाग से, आपके ब्रेन से एक तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। तो अगर आप मान लीजिए कि आज के वातावरण के अंदर सच में परेशान हैं, प्रॉब्लम में है, या फिर आपके पास नौकरी या बिजनेस का इश्यू आ चुका है, तो ये फैक्ट है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप स्वीकार लीजिए कि यस प्रॉब्लम है। स्वीकारने से आपके अंदर से जो एक नेगेटिव वाइब्रेशन से वो थोड़े शांत हो जाएंगे, क्योंकि परिस्थिति स्वीकारना मतलब समझना कि ये जो है वो तो है। अब आगे का स्टेप्स ये होगा कि आपको अपने आप से एक सवाल करना है कि इस परिस्थिति में जो भी मैं बेहतर कर सकता हूँ वो क्या हो सकता है। यानी कि मेरा बिजनेस, मेरा नौकरी, या फिर कुछ भी जो मैं प्रॉब्लम में हूँ, जो मेरी नेगेटिव विचारों के द्वारा मैं परेशान हूँ, इससे बाहर निकलने के लिए मुझे इनिशियल स्टेप्स क्या लेने होंगे। द मोमेंट जब आप फोकस करते हैं सॉल्यूशन पर प्रॉब्लम की बजाय से, तब आपकी ज़िंदगी के अंदर वो आकर्षण का नियम सक्रिय होता है, काम करता है और आप सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाते हैं और आपके अंदर का अट्रैक्शन जो है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। अब एक बात मैं आपसे कह दूं कि ये रातों रात होने वाला नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर की फीलिंग्स आप चेंज करते हैं आपके विचारों के द्वारा, तो आप अब उन बातों पर ध्यान में ला रहे हैं जहाँ पर आपको सॉल्यूशन चाहिए, जहाँ पर आपको कुछ पाना है, जो चीज़ आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है, और यहाँ पर आपको डाइवर्ट करना है अपने थॉट्स को। यानी कि आज की परिस्थिति कितने भी नेगेटिव हो, आपके सामने कुछ भी रियलिटी हो, लेकिन एक्चुअली अपने आप से सवाल पूछिए, मैं चाहता क्या हूँ, मुझे चाहिए क्या। जब आप इस पर फोकस करेंगे तो आपको उस कीवर्ड्स के द्वारा आपका ब्रेन उस अवस्था में लेकर जाएगा जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं। और इस परिस्थिति के अंदर से बाहर निकलने के लिए आपके पास जो भी पॉजिटिव थॉट्स है उसके ऊपर छोटी छोटी एक्शन लेना शुरू करिए। फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी नौकरी छूट गई तो नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर बिजनेस परमानेंट ठप रहेगा, या फिर स्टॉक मार्केट जो अभी डाउन है जिसमें आपके पैसे आधे हो चुके हैं तो वो भी पूरी तरह से वापस प्लस में नहीं होंगे। तो आप देखिए कि जब आप इस बात को लेकर अवेयर हो जाते हैं कि ये परिस्थिति टेम्पररी है और इस परिस्थिति के अंदर आपको फिलहाल तो शांत रहना है और आगे क्या अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में अपने दिमाग में नए नए विचार को लेकर आइए, तो आप इस नियम का यूज़ भी कर सकते हैं, बेनिफिट भी ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस लॉकडाउन की वजह से आपको नए बिजनेस आइडियाज़ या फिर नई नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़, ऑनलाइन वर्किंग्स, बहुत सारी आइडियाज़ मिलेगी। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आपके बाहर की परिस्थिति को देखना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बाहर परिस्थिति को सीरियसली लेके आप नेगेटिव हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप आकर्षण के नियम को काम करने से रोक नहीं सकते। पॉजिटिव या नेगेटिव आपको सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप सोचना रोक नहीं सकते। और जब आपको पता है कि मैं सोचना रोक नहीं सकता और मेरे सोचने से आकर्षण को भी रोक नहीं सकता, तो जानबूझकर ही सही, झूठ ही सही, लेकिन कुछ ऐसा सोचिए कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा कर सकता हूँ,
कुछ अच्छा सीख सकता हूँ, क्योंकि बुरे से बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है, उसे भी एक दिन खत्म होना ही है। और आप अगर बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, कोरोना पर फोकस करेंगे, कोरोना के ऊपर ध्यान देंगे, तो जो चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वो आपकी ओर आकर्षित होती है। तो कोरोना को अगर आप ढूंढ रहे हैं तो कोरोना भी आपको ढूंढ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बातें करनी है तो आप इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बातें करिए, आप प्रोटेक्शन की बातें करिए, आप प्रिवेंशन की बातें करिए। आप ये सोचिए कि लॉकडाउन में करोड़ों लाखों लोगों को बिजनेस अफेक्ट हुआ है, वो किस तरह से आगे की प्लानिंग करते होंगे, वो किस तरह से सोचते होंगे, उसके दिमाग में क्या विचार चल रहे होंगे, वो अब आगे वाले स्टेप्स क्या लेंगे, सक्सेसफुल लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मुकेश अंबानी फेसबुक को अपना कुछ हिस्सा बेचकर बिलियंस ऑफ रुपीस इंडिया में लेकर आए और अपना कर्जा दूर किया। कोरोना तो उसको भी था, लेकिन विचार उसके पॉजिटिव थे। तो फ्रेंड्स, अगर उसको कोई एक बिजनेस पार्टनर मिल सकता है जो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि सोचने में अपना जाता ही क्या है। और वैसे भी हमारा माइंड सोचने से तो रुकने वाला है नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव ये चॉइस हमारे पास है। सो फ्रेंड्स, आपके पास चॉइस हमेशा होती है, या तो जीत के लिए सोचे या हार के लिए सोचे, या आगे बढ़ने के लिए सोचे, या जिंदगी में जो छूट गया उसके रोने धोने के बारे में सोचे। वक्त कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे बनाती है अच्छा या बुरा। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है तो फ्रेंड्स, ज़रूर मैं आज को आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी आपके द्वारा किए गए विचारों का परिणाम है, क्योंकि ये यूनिवर्स बूमरैंग है, जो भी हम देते हैं लौट कर हमें वापस मिलता है। तो अच्छे शब्द, अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें और अच्छी अच्छी कुछ मूवीज से लर्निंग्स लीजिए, उनसे सीखिए और अपने शब्दों में बदलाव लाइए। आपकी सोच ही आपका जीवन बनाते हैं। आपको मैं और नए नए टॉपिक के ऊपर कुछ आइडियाज और कुछ लर्निंग्स दूं, तो आप उसे आसान करने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, और हाँ, आपके कमेंट्स और लाइक्स वो भी करिए। आप अगर अगला टॉपिक कुछ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप चाहते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करूंगा।